नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी अंदेशा है कि तिहाड़ जेल में साल 9 2013 मनाएंगे, क्योंकि बावसूख जराये के मुताबिक ये बात तकरीबन यकीनी मालूम होती है कि कांग्रेस के बागी लीडर को दिसंबर के आखिर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में लिया जाएगा और दिल्ली की तिहाड़ जेल को मुंतकिल किया जा सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक के साबिक वजीर और मुबैना गैर कानूनी कानकनी के असल सरगना गाली जनार्दन रेड्डी की 800 करोड़ रुपए मालियती जायदादों को कामयाबी के साथ कर्क करने के बाद अब कड़पा एमपी को अपना असल निशाना बना लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ओहदेदारों का ख्याल है कि गैर मुतनासिब असासजात के मुकदमे की तहकीकात में पेशरफत के बावजूद अहम मालूमात दस्तयाब नहीं हो सके हैं। चुनांचे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जगन को तिहाड़ जेल मुंतकिल करते हुए तफसीली पूछगुछ करने का फैसला किया है। तेलंगाना पर 28 दिसंबर को मरकज की तरफ से तलब करदा कुल जमाती इजलास की इस रोज तिरुपति में मुनक्किद शुदनी आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के पेश नजर मुलतवी करने से मुतालिक चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त पर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक मरकजी वजीर, चंद रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली ने मुखालिफत की है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट सर्वे सत्यानारायणा ने भी चीफ मिनिस्टर की तजवीज की मुखालिफत की है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि एफडीआई के मसले पर पार्लियामेंट में हुई हालिया वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने वाले इनके 3 के मुंजमला 2 अरकान मकतूब रवाना करते हुए अपनी गैर हाजिरी पर अफसोस का इजहार किया है। इनके मकतूबात का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद कतई फैसला किया जाएगा। तेलुगु देशम रुकने राज्यसभा मिस्टर वाई सोजना चौधरी ने अपनी पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। एफडीआई मसले पर 3 अरकान राज्यसभा की अदम मौजूदगी व गैर हाजिर रहने वाले अरकान पार्लियामान पर की जा रही पार्टी कायदीन की तनकीदों से दिलबर्दाश्ता वाई सोजना चौधरी ने कल अपना मकतूब इस्तीफा सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू को रवाना कर दिया। इलाके अफजलगंज में हफ्ते की रात देर गए अशरार ने हंगामा आराई करते हुए ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानात पर संगबारी करते हुए ट्यूबलाइट्स और बल्ब तोड़ दिए। बताया जाता है कि हफ्ते की रात देर गए अशरार की एक टोली ने मंसूबाबंदी तरीके से दुकानात को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी, जबकि वहां पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो संगबारी करके फरार हो गए। कल सुबह ताजरीन ने अपने दुकानात को नुकसान होने की इत्तला पर जमा हुए और अशरार की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। पुलिस ने कहा कि शहर की किसी भी इलाके में गड़बड़ और हंगामा आराई में मुलव्विस अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के दरमियान आम इंतखाबात से कबल ही सियासी वाबस्तगियों की तब्दीली और अहम उम्मीदवारों के लिए हल्का इंतखाब की तयीन की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्राबाबू नायडू के मुकाबले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने चिन्नूर के हल्के कैंप से कड़पा एमपी जगन मोहन रेड्डी की शरीके हयात भारती को उम्मीदवार नामजद करने का इशारा दिया है। इसी दौरान तेलुगु देशम पार्टी अपने सदर मिस्टर नायडू के फर्जंद लोकेश को शहर के मुजाफाती हल्के श्रीलिंगमपल्ली से उम्मीदवार नामजद करना चाहती है। मिस्टर नायडू के बाएतमाद रुफका नासान नागेश्वर, सोजना चौधरी और दूसरों का ख्याल है कि श्रीलिंगमपल्ली में लोकेश की काफी अराजियात है, जहां इलाके जात साहली आंध्रा और रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले वोटरों की काबिल लिहाज तादाद मौजूद है। इस सूरत में न सिर्फ लोकेश की कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है, बल्कि लोकेश इस हल्के के अरकान असेंबली की हैसियत से मुकामी फर्द भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से खारिज शुदा रामपुर की रुकने लोकसभा जया प्रदा अब उत्तर प्रदेश की सियासत से बेजार हो चुकी है और अपने सियासी मुरबी अमर सिंह के बेअसर हो जाने के बाद वो अपनी आबाई रियासत आंध्र प्रदेश की सियासत से दोबारा वाबस्ता होना चाहती है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुक्काम ने एक खातून को जाली वीजा पर सफर करने पर गिरफ्तार करके शमशाबाद आरजीआई पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान तेलुगु फिल्म अदाकार आकाश ने इलाके बंजारा हिल्स में हंगामा आराई की। पुलिस ने अदाकार के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार को जब्त कर लिया। ऑल माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश ने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को एससी व एसटी तबकात के खतूत पर मुलाजमतों में तरक्की के मामलात में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने रियासती वक्फ बोर्ड, रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन
उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश और रियासती हज कमेटी में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी तमाम मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने के अलावा रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की वजीफे पर सबकदोशी की हद उम्र 58 से बढ़ाकर फौरी तौर पर 60 साल करने के लिए रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया और कहा कि मुस्लिम मुलाजमीन सरकार के साथ हर सतह पर होने वाली नाइंसाफियों को खत्म करते हुए पूरा इंसाफ करने की रियासती हुकूमत से पुरजोर ख्वाहिश करते हैं। 73वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के इनेकाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नुमाइश मैदान पर यह नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक मुनक्किद होगी और नुमाइश में हस्बे रिवायत यौम ख्वातीन भी होगा। वर्कर्स 20 एकड़ पर फैले नुमाइश मैदान पर सफाई के काम में मसरूफ हैं। हैदराबाद और रियासत के तमाम दूसरे मुकामात पर लड़कों के मुकाबिल लड़कियों की पैदाइश का तनासुब घट रहा है। इसकी बुनियादी वजह पैदाइश से कब्ल जिन्स मालूम करने के टेस्ट हैं। इस टेस्ट के जरिए ये मालूम होने के बाद लड़की पैदा होने वाली है, हमल साकित किए जाते हैं। ऐसे टेस्ट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन ऐसे टेस्ट के सेंटर्स कायम हैं और इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है। हैदराबाद 5वां बड़ा शहर है जहां गुज़िश्ता 10 वर्षों में लड़कियों की पैदाइश का तनासुब लड़कों के मुकाबिल घट गया है। आज मुस्लिम मुआशरे में जो आलीशान शादी की दावतें होती है, इसके मेनू में से अगर एक आइटम कम कर दिया जाए तो इससे एक गरीब मुस्लिम लड़की की शादी की जा सकती है। बेजा रसूमात से एहतराज और शान व शौकत के लिए बेजा इसराफ ना करके बची हुई रकम अगर लड़के लड़कियों के हुसूल तालीम पर सर्फ की जाए तो इससे हम पहलू फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने कल महबूबनगर के अलमास फंक्शन हॉल में दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब करते हुए किया। ये प्रोग्राम रोजनामा सियासत, मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम और रहबर रिश्ता सोसाइटी महबूबनगर के इश्तिराक व ताउन से मुनक्किद किया गया था। जनाब जाहिद अली खान ने अपना मुतासिरकन सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि 4 साल कबल MDF ने शहर हैदराबाद में सर्वे किया तो मालूम हुआ कि 30,000 लड़कियां आज बालिग होकर बिन बिहाई अपने घरों में रिश्तों का इंतजार कर रही है। एडिटर सियासत ने अल्लामा इकबाल का शेर, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इन्होंने इस शेर को दोहराते हुए बताया कि अल्लामा इकबाल का इशारा मुसलमानों की जानिब था और ना समझने की वजूहात है। आज हम ना समझ कर ही मुश्किलात व मसाइब में घिरे हुए हैं। मिल्लत में इत्तेहाद की रिहाई देने वाले इत्तेहाद के दावेदार मिल्लत में इंतशार के मुर्तकिब बन रहे हैं। न सिर्फ अवाम में इंतशार पैदा किया जा रहा है बल्कि मजहबी तबके को भी इंतशार का शिकार बनाते हुए अवाम को मुनकसिम किया जा रहा है। जाती मफादात के हुसूल के लिए जो तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। तेलुगु देशम कायदीन जनाब मुजफ्फर अली खान, जनाब अली मस्कती और जनाब शहबाज अहमद खान ने कल अपने मुश्तरका बयान में ये बात कही। इन्होंने बताया कि जाती मफादात की अदम तकमील पर कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए जगन जाप करने वालों को चाहिए कि वो जरूर अजला के दौरे करें, लेकिन दौरों के दौरान अपने जलसों में हक़ाइक़ पर मुबनी हालात अवाम के सामने पेश करें। इन कायदीन ने बताया कि जिस अंदाज से अवाम को गुमराह किया जा रहा है, इससे ये बात वाज़े होती है कि ये अलहदगी जाती मफादात की अदम तकमील की बिना पर हुई है। रियासत के अक़लियती तुलबा को फीस बाज़ अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स के हुसूल के लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ा है। तुलबा इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि आया वो जिन कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं वो हुकूमत के मुल्हका हैं या नहीं, चूँकि इन्हें ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के लिए जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, इनमें सबसे बड़ी दुश्वारी वेबसाइट पर कॉलेज के नाम की अदम मौजूदगी है। जब तुलबा इस मसले को आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन से रुजू कर रहे हैं तो इन्हें वाज़ेह तौर पर यह जवाब दिया जा रहा है कि वो इस मसले पर कुछ भी करने से कासिर हैं। तुलबा व औलियाए तुलबा का कॉलेज इंतजामिया पर बरहमी का इजहार रोज का मामूल बन चुका है। हुकूमत ने जहां बिलवास्ता तौर पर अक़लियती तुलबा की स्कॉलरशिप्स को भी सोशल वेलफेयर के हवाले कर दिया है, वहीं मुहिकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से तुलबा के मसाइल की यकसोई को नजरअंदाज करते हुए मुनज़्ज़म साजिश के तहत अक़लियती तुलबा को स्कॉलरशिप्स व फीस की बाज़ अदायगी स्कीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।
मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का एजाज हासिल है कि वो न सिर्फ अवाम के बुनियादी मसाइल बशमुल बल्दी, बरकी और आबरसानी को हल करवाती है, बल्कि मजलिस बचाओ तहरीक मसाजिद व कब्रिस्तानों की तामीर व मरम्मत के अलावा तहफूज किया करती है। इन ख्यालात का इजहार कल कॉरपोरेटर MBT जनाब मोहम्मद अमजदुल्लाह खालिद ने मस्जिद चंदा साहब रूबरू सहीफा पोस्ट ऑफिस आजमपुरे के कब्रिस्तान की हिसारबंदी के इफ्तिताह के बाद बताया कि मज़कूरा हिसारबंदी तकरीबन 4.5 लाख रुपए की लागत पर मुश्तमिल है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की कल सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एंड किरण कुमार रेड्डी की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक समाजी भलाई के हॉस्टलों में तुलबा के लिए माली एआनत यानी मेस चार्जेस इजाफा कर दिया गया है, जिस पर कल ही से अमलावरी का आगाज भी हो गया है। आनजहानी एनटी रामाराव ओबानी तेलुगु देशम पार्टी के हामियों के नाम मिस्टर नायडू ने खुला मकतूब तहरीर करते हुए बताया कि पार्लियामेंट में एनटी रामाराव के मुजस्मे की तनसीब तेलुगु देशम पार्टी की मुसलसिल नुमाइंदगियों का नतीजा है। इन्होंने मकतूब में एनटी रामाराव के हामियों से मुखातिब होते हुए कहा कि एनटीआर की दुख्तर पार्लियामेंट में मुजस्मे की तनसीब पर सियासत कर रही है। मिस्टर नायडू ने पुरंदेश्वरी से इस्तिफसार किया कि वो डॉक्टर वायएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में इस मसले पर क्यों खामोश रही और क्यों इस सिलसिले में नुमाइंदगी नहीं की। कोई लड़की बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने ख्वाबों के शहजादे के घर जाने और नया घर बसाने के ख्वाब लिए बैठती है, लेकिन धोखेबाज दूल्हे होने वाले ससुराल से जोड़े की रकम लेकर हिरस व लालच के घोड़े पर बैठकर फरार हो जाए तो इस वक्त लड़की के खानदान पर क्या गुजरती होगी और इस लड़की पर क्या बीतती होगी, जिसकी आंखों में बसी चकाचौंध रोशनी अचानक घनघोर अंधेरे में बदल जाए। ऐसा ही एक बदबख्ताना वाकया जिला गुंटूर में पेश आया, जहां लालची दूल्हे ने लड़की वालों से 4.5 लाख रुपए लेकर शादी से सिर्फ 1 घंटा कबल मंडप से फरार हो गया, जिसकी शादी कल दोपहर ठीक 12:28 पर तय पाई गई थी। दूल्हे के लापता होने की खबर आम होते ही रिश्तेदारों और बारातियों में खलखली मच गई। पुलिस जराये ने कहा कि जिला गुंटूर का 32 साला टी प्रसाद की शादी इसके ही गांव की 23 साला त्रिवेणी से तय हुई थी। 1 माह कबल दुल्हन के वालिद ने जोड़े की रकम के तौर पर दूल्हे वालों को 4.5 लाख रुपए अदा किए थे। मंडप में कल 10 बजे दिन से शादी की खुशियां जारी थी कि एक लड़की ने मंडप से दूल्हा गायब हो जाने की इत्तला दी, जिसके साथ ही खुशियों की इस तकरीब में कोहराम मच गया। मोगलपुरा इलाके में कल सुबह की अव्वलीन सातों में एक नामालूम शख्स का सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोगलपुरे में वाक़ एक मस्जिद के करीब 25 से 30 साला नामालूम नौजवान इंतहाई शदीद जख्मी हालत में पाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और जख्मी को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां पर वो दोपहर में अपने जख्मों से जाबन ना हो सका। इंस्पेक्टर मोगलपुरा मिस्टर विजय कुमार ने बताया कि मकतूल नौजवान नशे का आदी था और वो व्हाइटनर का नशा करता था। शुबा किया जा रहा है कि इसके साथियों ने झगड़े के बाद इसके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। मिस्र के इस्लामी सदर मोहम्मद मुर्सी ने ड्रामाई मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुतनाज़ा फरमान वापस ले लिया, जिसके जरिए इन्हें गैर मामूली इख्तियारात हासिल थे, लेकिन इन्होंने नए दस्तूर पर आइंदा हफ्ते रेफरेंडम में ताख़ीर के अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। मुर्सी ने समझौता का वाज़ेह तौर पर इशारा देते हुए मुतनाज़ा हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है। लेबनान के साली शहर त्रिपोली में गुज़िश्ता 6 रोज से फिरक़ेवाराना फसादात जारी है। कल भी फायरिंग के तबादले में 4 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। वजीर आज़म मनमोहन सिंह पर इल्जाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों के साथ वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासत गुजरात में मुसलमानों के गैर महफूज होने का ऐलान करते हुए मनमोहन सिंह मुसलमानों से वोट बैंक पॉलिसी के तहत हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। गुजरात को फिरका परस्तों से आजाद कराने मनमोहन सिंह के अहद पर रद्दोमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की तरक्की दरअसल कांग्रेस कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। शाहरा आफाक अदाकार दिलीप कुमार गुज़िश्ता की तरह इस साल अपनी 90वीं सालगिरह नहीं मनाएंगे। वो सादगी से अपने अहले खानदान के साथ इस रोज खुदा का शुक्र बजा लाते हुए दिन गुजारेंगे। इन्होंने अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों की तरदीद की और कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मैं बहुत सेहतमंद हूँ।
दिलीप कुमार ने 90वीं सालगिरह को धूम से मनाने से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि गुज़िश्ता साल मेरे दोस्तों ने सालगिरह तकरीब का शानदार एहतमाम करते हुए हैरत में डाल दिया था। यह शाम नाकाबिले फरामोश थी और इसका खुसूसी एहतमाम अहलिया सायरा और इनकी भतीजी शाहीन ने किया था। जहां तक मेरी सेहत का सवाल है, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं तंदुरुस्त हूँ। हाँ, कभी कभी सर्दी जुकाम और बुखार होता है। इन्होंने कहा कि मैं रोजाना जॉगर्स पार्क जाकर चहलकदमी करने की कोशिश करता हूँ। अपने तौर पर 4 या 5 चक्कर लगा लेता हूँ। रातों में अपनी खूबसूरत बीवी के हाथ थामे मुंबई की किशादा सड़कों पर सुकून के आलम में गश्त लगाते हुए लुत्फ अंदोज होता हूँ। घरेलू मैदानों पर मुसलसिल दूसरी शिकस्त से हैरत का शिकार कौमी सेलेक्टर्स ने कल सीनियर फास्ट बॉलर जहीर खान और बल्लेबाज युवराज सिंह को चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम से खारिज कर दिया है। चौथा टेस्ट जुमेरात से शुरू होने वाला है। सेलेक्टर्स ने ऑफ स्पिनर युवराज सिंह को भी टीम से बाहर कर दिया है और इनके बजाय लेग स्पिनर पीयूष चावला को जगह दी है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।